दोस्तों, मैं शाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल वर्ल्ड। एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचा रहा है और लगातार पत्रकारिता करते हुए कई दौर से गुजरना होता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। कभी हालात बड़े अच्छे लगते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में हम जी कहाँ रहे हैं। चुनावी दौर चल रहा है साहब, हमारे साथ भी कई घटनाक्रम कैसे रहे, जो दर्शक मुझे पहले देखते रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या मामला हुआ और किस तरीके से, उस पर चर्चा बाद में। लेकिन आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के वार्ड नंबर 47 और आसपास में। बता रहे थे लोग कि 46 भी लगता है, उसकी भी यही हालात है। ये लगभग 200 मकान यहां से और वहां तक होंगे। देखिए जरा दिखाइएगा जरा आरिफ, ये हालात है, ये सड़क है। नेता इस समय बहुत ही ज्यादा भल मानसी के साथ आपसे मिलेंगे, बड़ा मासूम सा चेहरा लेकर के आएंगे, वादे इरादे होंगे, लेकिन जनता किस हाल में जी रही है। 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया। लेकिन साहब, विकास के नाम पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात अगर होगी तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर होगी। नफरतों को घोला जा रहा है। चैनल्स पर भी अगर बात आप देखेंगे, जो आप जिन टीवी चैनल्स को आप खोल करके देखेंगे उस पर नफरतों की बातें होंगी। विकास के आधार पे इन सड़कों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक अजीब जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। अपने घरों से निकलने वाले बच्चे जब इनके स्कूल या किसी जगह जाते होंगे तो क्या हालात हो जाते होंगे। मैं चाहूंगा जरा सा दिखा दें कि मध्यम वर्गीय स्थिति में क्या हालात हैं, लोग किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से जाते हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। चलिए लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हुई है, आ जाएं, आगे आए बहन, आए आगे आए, एक बार बात करें आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बात करने में। क्या नाम है आपका? नाजरीन। नाजरीन, कितने दिनों से आप इस क्षेत्र में रह रही हैं? 10 साल हो गए मैं यहाँ में। जब से हमारी शादी हुई हम लोग तो अभी तक यहाँ देखा नहीं कि आगे सड़क बनी। 10 सालों से? जी, 10 साल से ऐसी तो गंदगी देख रहे हैं हम यहाँ पे। गंदगी, आपको पता है कि कौन कौन इस सड़क को बनवा सकता है? कभी जानकारी ली है? हाँ, यही है जो क्या नाम यहाँ के मेंबर हैं, जो बस मेंबर तक। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है नाजरीन। मैं आपको बताऊं, सभासद ही नहीं, यहाँ का एमएलए भी बनवा सकता है, यहाँ का सांसद भी इसे बनवा सकता है, यहाँ की चेयरमैन अगर चाहे तो अपनी निधि से बनवा सकती हैं, कभी डीएम अगर चाहे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं कि वो बनवा सकते हैं। लेकिन क्या है, हम सिर्फ मेंबर तक सीमित हो गए। मेंबर का चुनाव बहुत छोटा, वो तो बहुत कम खर्चा करता है। नाजरीन मैं आपको बताऊं, इस समय द्वार खुले हुए हैं। यहां से मुस्लिम कॉलोनियों से लड़के जाते हैं, शाम को पर्ची खाने की लाते हैं, कुछ लोग दारू की पर्ची लाते हैं, कुछ पेट्रोल पर अपना वोट बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है इन लोगों की। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए? विकास के नाम पर वोट देना चाहिए? हमें नहीं, विकास के नाम पर देना चाहिए ना वोट। हाँ, जो यहाँ का हमारा यह सही करेगा हम वोट उसे देंगे। वोट उसे देंगे, उसे देंगे हम वोट। आगे आ जाए आप, हल्की सी आगे हो जाए थोड़ी सी। क्या नाम है आपका? मेरा वकीला। वकीला जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? कम से कम 60 साल। 60 साल। 60 सालों में कितने साल गुजार दिए अपनी जिंदगी के यहाँ पर? कभी 20 साल 25 तो यहाँ फिर हो गए मैं यहाँ इन्हीं हालातों में, इसी हालात में ये सभी गुजर रहे। कीड़े चल रहे हैं यहाँ, बहुत बुरा असर है। कोई निकलने को भी, नमाजी भी अगर जाते हैं तो रपट के गिर जा। बच्चे जब मस्जिद में जाते हैं तो मैं भी रपट के गिर जा। आने जाने वालों को इतनी दिक्कत हो रही कि कुछ हद भी नहीं, कोई सुनाई नहीं है, कोई करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन मुसलमान नेताओं से जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 6 की 6 विधानसभाओं में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जिनके अंदर का मुसलमान जाग रहा है, वकीला का 20 साल का दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप बड़े बड़े जो है नेता, और सुबह ही आप जो है कलफ का कुर्ता निकालेंगे और जाके आपकी नेतागिरी चमकेगी। नेताजी दूसरे नेताजी के आवास पर बड़े बड़े भाषण मंच पर मुस्लिम नेता दे रहे हैं, यहाँ पर आने की आपको जहमत गवारा नहीं है। कोई आप देखने के लिए तैयार नहीं है। एक का कहना है कि 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। एक का कहना है कि 10 साल शादी हुए। आपका क्या नाम है चाचा? इब्राहिम। इब्राहिम जी, आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 25-30 साल हो गए मुझे। 25-30 साल से इसी हालात में जी ये रहे हैं? इसी गंदगी में नरक में जी रहे हैं। कोई सब चेंज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। क्या सोचते हैं, मुसलमान होने की सजा मिल रही है? ये पूरी सजा मिल रही है। जी हाँ,
ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला, जब तक मुसलमान विधायक यहाँ रहे या मुसलमान नेता रहे, उन्होंने क्या किया, आप क्या सोचते हैं इस पर? कुछ नहीं किया आज किसी ने भी, ना किसी विधायक ने किया, ना बिम्बन ने किया, ऐसे कादिर राणा ने सड़क बनवाई थी। क्या कादिर राणा ने बनवाई थी? हाँ, सांसद जी ने अपनी निधि से वो सड़क बनवाई। और ये वाली जब इसके हालात इतने खराब नहीं थे, इसके हालात अभी इतने बदतर हुए 5 साल से। 5 सालों में? जी हाँ। तो 5, जाहिर सी बात है, सड़क के हालात बहुत खराब थे। कादिर राणा सांसद जी ने अपनी निधि से इसको बनवाई थी, उनके पास गए थे, उन्होंने तुरंत बनवा दी थी। जी हाँ। तो कादिर राणा एकमात्र नाम यहाँ से आया है, मेंबर तक इनकी पहुंच है, बेचारे मेंबर तक को कह करके रह जाते हैं। लेकिन साहब, बड़ा अफसोस होता है कि जब शिक्षा के आधार पर बात होनी चाहिए, सड़कों के आधार पर बात होनी चाहिए, कुछ ऐसी कॉलोनियां भी हैं कि जिन पर चलते हुए मुझे खुद मोटरसाइकिल से मैं यहां पर आया हूं, मुझे खुद डर लग रहा था। ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप नहीं बढ़ाओगे। अभी जरा सा कहीं से विवादित पोस्ट आ जाए, अभी कहीं हिंदू मुस्लिम की बात होने लगे, आप भी लगातार उस पर कमेंट करोगे, शेयर करोगे, उसे दबा के आप जो है आगे पीछे इधर उधर भेजोगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह आप शेयर कर दोगे। लेकिन विकास के नाम पर किसी का दर्द अगर हम आपको दिखाने लगे तो आपको भी जो है इतना नहीं होता है कि उसे आगे बढ़ा दे। किसकी गलती है? विधायक की, सांसद की, या ये खुद? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन वो लोग जो गठबंधन और ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हमदर्द हैं, कॉलोनी मुस्लिम है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद इन्हें ये सजा मिल रही है कि कहीं ना कहीं वोटों का जो एक मामला है उसके आधार पर इन्हें विकास से अछूता रखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कहां तक मेरी आवाज जाएगी, कौन सुनेगा। लेकिन जो मुस्लिमों के बड़े हमदर्द नेता बनते हैं, कम से कम जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिनको यहां से जिताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो आकर के ये हालात दिखा देने चाहिए कि साहब ऐसा भी एक कॉलोनी है कि जिसमें लोग इस तरीके से रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो है विकास के नाम पर वोट न दे करके हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने लगे हैं। सवाल कीजिए आंखों में आंखें डालकर, अगर आपके क्षेत्र में कोई वोट मांगने आता है कि पहले हमारी सड़क को ठीक कराने का वादा कीजिए, उसके बाद ही सोच समझ करके वोट दीजिएगा। विकास के नाम पे वोट करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हुए ये आकांक्षाएं अपनी जीवित कर लें, अपने अंदर ये ठान लें कि जब भी कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सड़कों के नाम पे, अपनी शिक्षा के नाम पर वोट देंगे। हमारा प्रयास दोस्तों आपके लिए है और इसी तरीके से करते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी आरिफ के साथ, नेशनल वर्ल्ड, मुजफ्फरनगर।